नमस्कार बंधुओं, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे यूपीएसआई में आए हुए प्रश्न, जो विगत वर्षों में प्रश्न आए हुए थे, उनको सॉल्व करेंगे अब आगे की क्लास में। तो पहली क्लास में कुछ प्रश्न लेंगे, इसके बाद दूसरी क्लास अनवरत जारी रहेगी आपकी ये क्लास, ठीक है। तो देखते हैं पहला प्रश्न। यूपीएसआई 2017 में जितने प्रश्न पूछे गए हैं तो एक एक करके लेंगे, धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाएंगे। तो पहला प्रश्न है एलिगेशन है, किस अनुपात में 8 रुपये 30 पैसा प्रति किलोग्राम के गेहूं को 9.8 रुपये प्रति किलोग्राम के गेहूं के साथ मिलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्रण की कीमत 9 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो मिश्रण का नियम क्या होता है? तो एलिगेशन के नियम से एक पहला रेट कितना है 8 रुपये 30 पैसे, दूसरा रेट कितना है 9 रुपये 80 पैसे। इसके बाद क्या होता है? मिश्रण की कीमत गेहूं के साथ मिलाया जाए, यानी कुल कितने में हो जाए तो कहता है 9 रुपये में। इसका एलिगेशन का नियम यही होता है। अब देखो इसको इसमें घटाना क्या होता है, यहाँ पर तो आपको दिख रहा है कि 9 में 9 रुपये 80 पैसे घटाना है तो कितना बचेगा तो 80। अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो आप 100 का सब में क्या करते हैं गुणा कर दें। तो इसमें 9 रुपये 8 रुपये 70 पैसा 9 पहुँचना है तो यानी कितना हो जाएगा, तो घटाने के बाद कितना आएगा 70 पैसे आ जाएगा। दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 0 से 0 कटेगा, तो अनुपात कितना आएगा 8:7। ये एलिगेशन का नियम। और इस प्रश्न का उत्तर आएगा 21 अनुपात में, तो आंसर आएगा 8:7 के अनुपात में मिलाया जाए। नोट कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न लिया गया है, अगर आप डिटेल से एलिगेशन पढ़ना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाएं, इंडिया डिफेंस यूट्यूब में मैथ्स बाय जीतू सर, वहाँ पर आपको इसकी प्ले लिस्ट में सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। देखते हैं दूसरा प्रश्न, ये लिखा हुआ है, दिख भी रहा होगा। 3√16 एक है, विकल्प है अपरिमेय, काल्पनिक, अभाज्य या पूर्णांक। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 है। ऐसा नहीं होता कि यूपीएसआई का कितना हल्का प्रश्न, उसमें लेवल होता है। कुछ प्रश्न बहुत ही सिंपल होते हैं और कुछ हार्ड होते हैं और कुछ हाई लेवल के होते हैं। आप समझते हैं कि आप उसकी प्रकृति बदलती रहती है, ऐसे नहीं कि सब हार्ड ही दे दें या जो सभी में कैलकुलेशन इतना अधिक हो, ऐसा नहीं है। कुछ प्रश्न सिंपल भी होंगे और कुछ टफ भी होंगे, ये कह सकते हैं। √16 क्या होता है 4। आंसर कितना आएगा इसका 12। और आंसर जब इसका 12 आएगा तो क्या 12 काल्पनिक है? नहीं है, पढ़ा भी होगा डिटेल से। अभाज्य नहीं है, अपरिमेय भी नहीं है, तो आंसर क्या होगा 12 एक कैसी संख्या है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक बहुत जानते हैं कि 2 भागों में बांटते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। मुख्यतः 2, इसके बाद शून्य पूर्णांक कह देते हैं जिसमें 0 आता है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा पूर्णांक। इसका अगले प्रश्न देखते हैं, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है अनुपात समानुपात से। प्रश्न क्या है? लिखा है श्री एक्स और श्री वाई की वार्षिक आमदनी देखो डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, तो आप लिखते चलेंगे, इसको फास्ट फॉरवर्ड कर लेना और देख लेना। अगर आपको आ जाए बहुत अच्छी बात, नहीं आता तो आप इसका हल देख सकते हैं। वाई की वार्षिक आमदनी, यूपीएसआई के ही प्रश्न है। 9:8 के अनुपात में है, 8 के अनुपात में है और उनके खर्च 5:4 के अनुपात में है। यदि दोनों व्यक्तिगत रूप से 5,000 रुपये बचा पाते हैं, 5,000 रुपये बचा पाते हैं तो श्रीवाई का खर्चा कितना होगा? श्रीवाई का खर्चा पूछ रहा है, श्रीवाई का खर्चा कितना होगा, ठीक है। हल करते हैं इसको किस प्रकार से। आप आय दी गई है, आय कितनी दी गई है तो 9 कितना 8। खर्च कितना दिया गया है दोनों का, तो खर्च दिया गया है 5:4। ये एक्स के बारे में, ये वाई के बारे में, समझिए। इसके बाद एक देखिए, कोई व्यक्ति है एक्स है, कोई व्यक्ति क्या एक्स यहाँ पर दिया हुआ एक्स है, तो ये 9 रुपये इनकी आय है। 9 रुपये कमाते हैं, 5 रुपये इनके खर्च हो जाते हैं, तो 9 कमाते हैं 5 खर्च हो जाता है, तो 9 5 जगह बचेंगे कितने 4, तो ये बचत आ जाएगा।
ये 8 कमाते हैं, 4 खर्च करते हैं, इनकी भी बचत कितनी आएगी 4। दोनों की व्यक्तिगत रूप से बचत कितनी है 4। हमारे हिसाब से बचत है 4। देखो हमारे हिसाब से बचत कितनी है दोनों की 4। सवाल के हिसाब से कितना बचा पाते हैं 5000 रुपये बचा पाते हैं। तो समानता है, हमारे हिसाब से 4 बचाते हैं ये, और प्रश्न में कितना होता वो कितना बचाते हैं, तो प्रश्न में 5000। 4 बराबर कितने के 5000 के, 1 बराबर कितने के 5000 बटे कितना 4। इसके बाद क्या पूछता है श्री वाई का खर्च कितना है, तो ये वाई की आय थी, वाई का खर्च कितना है 4। तो दोनों तरफ किससे गुणा कर दें 4 से, तो 4 से 4 कटेगा तो आंसर कितना आएगा 5000। तो आप क्या कह सकते हैं कि श्री वाई का खर्चा कितना है, तो श्री वाई का खर्चा है कितना 5000। वाई का खर्चा ये पूछ रहा है, तो श्री वाई का खर्चा कितना है 5000, नोट कर सकते हैं आप। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, आगे देखेंगे हम लोग। इसका बहुत अच्छा प्रश्न है, सरलीकरण से आप कह सकते हो x बराबर दिया है 1 + √2, और इसके बाद दिया है y बराबर दिया है 1 - √2। अब यहाँ पर पूछता है तो x की घात -2 प्लस y की घात -2, इसका मान क्या होगा। x बराबर 1 + √2, y बराबर 1 - √2। तो प्रश्न में है कि x की पावर -2 y की पावर -2, इसका हल क्या होगा, आंसर क्या होगा। तो देखिए आप स्वयं कर भी रहे होंगे, आपके मन में आ रहा होगा, तो कैसे करेंगे इसको। सर्वप्रथम आप क्या लिख सकते हो 1/x², इसको लिख सकते हो 1/y²। एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा x² + y², और नीचे बनेगा x² y²। आप देखो स्टेप की गैप कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, बस आपको समझना है। तो इसको लिख सकते हो x² का होल स्क्वायर। आप सीधे एक कार्य कर सकते हो कि x का मान रखें, इसका होल स्क्वायर करें, y का रखें होल स्क्वायर करें, थोड़ी बात क्या हो जाती है बढ़ जाती है। आप जानते हैं तो समीकरण इसके बारे में बताया जाता है कि x² + y², इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है x + y का होल स्क्वायर और माइनस का xy, ये इसके बारे में, और बटे कितना है xy का होल स्क्वायर, ये इसको लिखा जा सकता है। इसके बराबर ये है, ये नीचे तुमने यहाँ से लिख लिया, इसके इक्वल नहीं है, इसको मतलब ये मतलब ना समझना कि x² + y² इसके बराबर ही मान, नहीं, इसके बराबर सिर्फ इतना है, और ये तुमने यहाँ से लिख लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा, देखो कैसे x² a + b का होल स्क्वायर प्लस 2xy, और कितना माइनस का xy। देखो x² + y² बचाना है, तो यहाँ पर कितना है 2xy, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो इसका हमारा फार्मूला बन गया, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं x + y का होल स्क्वायर माइनस 2xy, ये लिख सकते हैं। तो हमारा प्रश्न कितना है x + y का होल स्क्वायर माइनस 2xy, और बटे कितना xy का होल स्क्वायर, ये हमारे पास बचेगा। ठीक है, अब हमें मान चाहिए किसका x + y का, और हमें किसका चाहिए xy का, बस 2 मान चाहिए। तो x + y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको दोनों को आपको जोड़ना होगा, सीधे भी जोड़ सकते हो, इस तरह से लिखा हमने 1 - √2, ये इससे क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, कटेगा, तो एक कितना हो जाएगा 2। तो x + y का मान कितना आएगा, तो xy का मान निकालना है, तो xy के दोनों का गुणा करेंगे, तो 1 + √2, और कितना आएगा 1 - √2, a + b a - b, तो ये आएगा 1 का स्क्वायर माइनस √2 का कितना होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना 1, और √2 का स्क्वायर कितना आएगा 2 आएगा, तो 1 - 2 कितना आएगा -1। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई -1। x + y का मान कितना आ गया, तो मान रख देते हैं इसमें, x + y की जगह कितना 2 रखना है, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, माइनस एक्स वाई का मतलब कितना -1, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 2, बटे एक्स वाई का मतलब -1 का होल स्क्वायर, तो कितना आएगा 1 ही आएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 4 + 2 इक्वल कितना आ जाएगा 6। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा 6 आएगा। एग्जाम में इतना थोड़ी करना है कि कितना है, आप खुद समझदार हैं, जैसे अभी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप स्वयं उसको स्टेप क्या कर सकते हैं कैप कर सकते हैं। अगला प्रश्न लिखा है 6 सेंटीमीटर व्यास वाले, लिख लेते हैं थोड़ा सा, 6 सेंटीमीटर व्यास वाले 6 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु की मेंसुरेशन है, धातु की एक गोलाकार गेंद को, एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर 3 गोलाकार गेंदों में 3 गोलाकार गेंदों में 3 गोलाकार गेंदों में
फिर से ढाला जाता है, फिर से ढाला जाता है, फिर से डाला जाता है इन नई गेंदों में से, इन नई गेंदों में से, इन नई गेंदों में से दो का व्यास, दो गेंदों का, दो का मतलब दो का, दो गेंदों का, दो गेंदों का व्यास 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। तीसरी गेंद का व्यास कितना है? तीसरी गेंद का व्यास कितना है? तीसरी गेंद का व्यास कितना है? देखो, आप एक बात तो जानते हैं, जब पिघलाने की बात होती है कि पिघलाकर बनाएगी बड़ी गेंद, तो इसका मतलब वहाँ से होता है आयतन से उसका संबंध होता है कि उसका आयतन ज्ञात करना है। यहाँ पर एक बड़ी गेंद है, वो गेंद है कितने व्यास की? तो 6 सेंटीमीटर व्यास वाली धातु की गोलाकार गेंद है, यानी बड़ी गेंद जो है उसका व्यास कितना है? 6 सेंटीमीटर। हम जानते हैं अगर गोलाकार है तो यानी गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर देखिए ये व्यास दिया गया है, व्यास का अगर आधा कर दें तो त्रिज्या होती है। तो बड़ी गेंद की अगर त्रिज्या की बात करें तो कितनी आ जाएगी? आधी करेंगे तो 3 सेंटीमीटर। तो पाई आर क्यूब, आर की जगह कितना लिख देंगे? 3 का क्यूब। ये बड़ी गेंद है। अब 3 छोटी गेंदें बनाएंगे तो आयतन तो दोनों का इक्वल ही होगा, चाहे 5 बनाई तो गेंदें चाहे 5 बनाई जाए 10 बनाई जाए, आयतन तो इसका सभी का समान ही होगा, ठीक है ना। तो ये बड़ी गेंद का आयतन हुआ। अब जितनी तीन छोटी गेंदें उनका योग इसके बराबर होगा। तो छोटी गेंद जो दी गई है, पहली गेंद दी गई जिसका व्यास दिया गया 3 सेंटीमीटर, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर आर कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर याद रखना है, व्यास दिया गया है। तो इसका जब आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 का होल क्यूब। इसके बाद प्लस, इसके बाद पुनः दिया गया 4/3 क्या? पाई आर क्यूब। तो इसको पुनः आधा करेंगे तो ये आएगा कितना? इसके अनुसार ये व्यास आ जाएगा, इसके अनुसार ये इसकी त्रिज्या, इसके अनुसार ये इसका हो जाएगा। अब तीसरी गेंद का व्यास ज्ञात करना है तो हमें व्यास का तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे नहीं, 4/3 पाई आर क्यूब लिख लेंगे, ठीक। माना तीसरी गेंद का व्यास नहीं पता, लेकिन हमने माना तीसरी गेंद त्रिज्या क्या है? आर है, तो आर ज्ञात कर लेंगे, उसका दोगुना कर देंगे। अब यहाँ पर देखो 4/3 सब में कॉमन है, ये यहाँ से कट जाएगा। अब यहाँ पे बचता है 3 त्रिकोणों कितना होता है? 27। और ये कितना होता है? 3 त्रिकोणों 27 और बटे कितना होगा? तो ये होगा 2 गुना कितना होता है? 8 हो जाएगा। इसके बाद ये बचेगा आपका कितना? प्लस का 8 और ये बचेगा आर क्यूब। ये 8 इधर चला जाएगा तो 27 में 8 चला जाएगा, बचेगा 19 और 27/8 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 27/8 बराबर कितने के? आर के क्यूब के। 19 अट्ठे होता है 152 और कितना हो जाएगा? माइनस 27 बटे कितना होगा? 8 होगा, बराबर कितना? आर क्यूब। और 12 में 7 जाएंगे कितना बचेगा? 5 बचेगा और यहाँ पर 2 बचेगा तो ये कितना बचेगा? 125/8 बराबर कितना? आर क्यूब के, ठीक है ना, दिख रहा होगा आपको। तो आर क्यूब का मान यहाँ से आता है 125 बटे कितना? 8। अब देखो यहाँ पे काटने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप जानते हैं इसका घनमूल मिल जाएगा, तो घनमूल लेंगे इसका तुरंत। तो 125 का घनमूल होगा आर इक्वल कितना? ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 2। ये तो आ गई त्रिज्या। और निकालना क्या है? तीसरी गेंद का निकालना है व्यास। और एक तीसरी गेंद का व्यास निकालना है तो आप जानते हैं क्या करना होगा आपको? इसमें करने 2 का गुणा, और जैसे ही दोगुना कर देंगे, त्रिज्या का दोगुना क्या होता है? व्यास। 2 से 2 कटेगा तो आर कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर क्या आया? तीसरी गेंद का व्यास। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं। जो अगला प्रश्न है वो किसके परसेंटेज से है? क्या लिखा है? कर्नाटक का सिल्क उत्पादन, कर्नाटक का सिल्क उत्पादन कर्नाटक का सिल्क उत्पादन केरल के सिल्क उत्पादन से 100% अधिक है, 100% अधिक है, ठीक है। कितना दिया?
इसके बाद दिया है केरल के आधे सिल्क केरल के आधे सिल्क उत्पादन को कर्नाटक के सिल्क उत्पादन के प्रतिशत के रूप में दर्शाइए। कर्नाटक के सिल्क उत्पादन के प्रतिशत के रूप में दर्शाइए। देखो मानते हैं कि आपको अगर ये डिजिटल बोर्ड में आपको प्रश्न दिख रहा हो तो और अच्छा लगेगा समझने में, लेकिन अभी नहीं ऐसी व्यवस्था कर पाएंगे। जैसे ही बहुत जल्द आप साथ देंगे तो बहुत जल्द डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था हो जाएगी। इसलिए अभी आप जैसे बने अभी आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, प्रश्न नोट नहीं करना चाहते हैं तो ठीक है। इसके बाद आप इसका हाल देख सकते हैं केवल। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, कर्नाटक का सिल्क उत्पादन केरल के सिल्क उत्पादन से 100% अधिक है। अधिक कौन है? कर्नाटक। जो अधिक है उसको 100 नहीं मानेंगे, जो अधिक नहीं है जिसके आगे के लगा होगा या से लगा हो उससे क्या मान लेंगे, उसको मान लेंगे। यहाँ पर हमने लिया कर्नाटक और एक ले लिया हमने केरल। किससे? केरल के सिल्क उत्पादन से या केरल से या केरल के, तो यहाँ से अधिक, इसको हम 100 मानेंगे। 100 का 100% होता है 100, तो ये 100 अधिक है तो ये हो जाएगा 100 में 100 अधिक 200। देखो 100 का कुछ भी परसेंटेज निकालते हैं, जैसे 100 का हम निकालें 3.5% तो 3.5 ही आएगा। 100 का 1% निकालें कितना आएगा? 100 का 1% मतलब 1 आएगा। अगर कोई कहे 100 का 3.2875 निकालिए तो जो बोला गया 3.2875 वही उसका आंसर आएगा। तो 100 का अगर कुछ भी परसेंट निकाला जाए तो वही आंसर आ जाता है, उसमें कोई कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ से 100 का 100% कितना आएगा? 100 और 100 इससे क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। आप ये मत समझना कि ये 100 इसमें जोड़ दिया गया, नहीं ये नहीं जोड़ा गया, पहले निकाला गया है 100 का 100%। ये प्रतिशत में ये लगेगा तो 100 आएगा, ये जोड़ा गया है ये वाला 100, 200 हुआ। इसके बाद वो कहता है उत्पादन केरल के आधे सिल्क उत्पादन, यानी केरल का उत्पादन कितना है 100, इसका आधा उत्पादन कितना हो जाएगा 5। उत्पादन को कर्नाटक के, आप जिसके आगे के या से लगा होगा यानी उससे तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाती है उसको नीचे रखेंगे। तो कर्नाटक का कितना है सिल्क उत्पादन? तो 250 केरल का और 200 इसका। प्रस्तुत के रूप में दर्शाना है तो गुणा किससे करेंगे? ये कट जाएगा आपका। आप ऐसे भी समझ काटेंगे, आप कहेंगे कि ऐसे ना काट के इसको ये किया हमने, सीधे 5 चौका 20 किया और 1/4 गुणा 100। आप जानते हैं 1/4 किसकी फ्रैक्शन होती है? तो 25%। अभी यहाँ पर तो ये काम काट भी देंगे तो आंसर उतना ही आएगा, और अगर ये काटना नहीं चाहते हैं तो 1/4 गुणा 100 किसकी होती है? सीधे 25%। याद भी कराया जाता है जब प्रेशर टॉपिक पढ़ाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। ठीक है, इस वीडियो के अंतर्गत इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप इसे अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लाइव होने की स्थिति में हम लोग पहुँच सकें। धन्यवाद।